हम लोगों का जो Yeah. क्लोजिंग हुई बहुत ही सुपर शानदार तरीक़े से क्लोजिंग सभी लोगों ने किया। इसके लिए बहुत-बहुत सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद जिनकी पिनें चेंज हुई, जिन्होंने इस टारगेट को पूरा किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और सभी लोग एक-एक फ़ोन कॉल कर Yeah, लीजिए। yes, sir. जय आर सर, जय आर और सभी लोग एक-एक फ़ोन कॉल कर लीजिए, अपने पार्टिसिपेट में जाइए और देखिए Yes, yes, sir. जय आर दीदी। जिन लोगों के अपलाइन या डाउनलाइन जो भी नहीं आए हैं, उनको एक-एक फ़ोन कॉल करिए और इस मॉर्निंग लर्निंग सेशन में, इस ज़ूम सेशन वेबिनार में यहाँ पे सभी को इनवाइट करिए। एक-एक बारी सभी लोग अपने पार्टिसिपेट में जाके एक बारी चेक करिए और सबको एक-एक फ़ोन कॉल करिए क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है हमारे बीच में संतोष सर का होने वाला है। उनका प्रोग्राम जो होता है बहुत ही सुपर तरीके से होता है क्योंकि संतोष सर जब भी आते हैं वो प्रोग्राम जो भी देते हैं वो अपने इतने शानदार तरीक़ों से उनके बोलने का स्टाइल और जो हम लोगों को बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं हम लोगों को। और सभी लोग अपना-अपना एक-एक बारी सब लोग फ़ोन कॉल कर लीजिए क्योंकि ये सिस्टम जो है आरसीएम सिस्टम जी, ये आरसीएम सिस्टम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम लोग पैसा, मान-सम्मान, इज़्ज़त, लोगों की दुआएँ सब कुछ कमा सकते हैं। और जय यही आरसीएम डॉक्टर साहब। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आए और इस सेशन को अटेंड करिए और सभी लोग अपना एक-एक फ़ोन कॉल कर लीजिए क्योंकि हम लोगों की संख्या अभी बहुत ही कम है और ज़्यादातर हो सके तो सभी लोग अपनी-अपनी वीडियो ऑन करके रखिए क्योंकि हमारे बीच में राम आशीष सर का वीडियो ऑन है और हमारे पास ओम प्रकाश सर का वीडियो ऑन है, साधना दीदी का वीडियो ऑन है, उमा दीदी का वीडियो ऑन है, परमानंद सर का वीडियो ऑन है और हमारे बीच में शिवनायक सर का तो जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं और हमारे अनिल सर देखिए बहुत ही जाबाज लीडर सर जब भी आते हैं तब भी अलर्ट मोड में रहते हैं। और हमारे बीच में दीदी त्रिपुरी तिवारी दीदी हैं, उनका भी वीडियो ऑन है और हमारे बीच में बहुत सारी लोग आए हैं इस सिस्टम में, इस सेशन में, मॉर्निंग लर्निंग सेशन में। सभी लोगों का बहुत-बहुत दिल से आभार और शुक्रिया क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग हुई इस क्लोजिंग में सभी लोगों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और ज़्यादातर लोगों ने 11 साढ़े 11 12 बजे तक इस क्लोजिंग में अपना पार्टिसिपेट दिए और इस क्लोजिंग को पूरे जिस तरह से हो सका सभी लोगों ने जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। और सभी लोग एक-एक बारी फ़ोन कॉल करके सभी लोग अपने-अपने पार्टिसिपेट में जाइए और सभी लोग एक-एक फ़ोन कॉल करिए। हमारे बीच में आज संतोष सर का प्रोग्राम जो होने वाला है, बहुत ही सुपर होने वाला है। कहते हैं ना कि इस मॉर्निंग में जो सेशन होता है, यहाँ पे हम लोग सुबह-सुबह आते हैं, सबसे पहले सुबह के टाइम हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। इस मॉर्निंग सेशन में जो हम लोग पॉजिटिविटी अंदर से अपने माइंड के अंदर डालते हैं, वो हमारे पूरे दिन के लिए पॉजिटिव रहता है। और जो जैसे कहते हैं कि जैसा खाते हैं अन्न वैसा रहता है मन। लेकिन सुबह-सुबह हम लोग इतने सारे हमारे दीदी और भाई हमारे सीनियर लीडर जितने सारे हैं, ये सब लोग आते हैं। इनका देखिए हम लोग इस समय कहाँ-कहाँ से बैठे हैं, सब लोग अपने-अपने घर से, लेकिन सभी लोग एक इस सुबह-सुबह सब लोगों का सभी लोगों का एक समझो फेस देखने का मौका मिलता है। ऐसा सिस्टम है यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि सुबह के टाइम ज़्यादातर लोग देखो 8 बजे से 10 बजे तक सोते रहते हैं। उनको और क्या क्या 10 बजे तक उनको बोल दो कि आप प्रोग्राम में आना है 5 बजे का प्रोग्राम होता है हम लोगों का, वहाँ पे आपको 5 बजे उठना है। तो लोग क्या कहते हैं 5 बजे कौन उठेगा? भाई 5 बजे जो उठेगा अभी देखो जितने भी अमीर लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो सुबह सबसे पहले जल्दी उठते हैं। उनका कारण चाहे मोदी हो, चाहे जो हो, जितने भी बड़े लोग हैं,
चाहे बिजनेसमैन हो, उनको सुबह उठते हैं जल्दी, क्योंकि सुबह का उठना और सुबह का ये माहौल जो होता है, सुबह का नज़रिया जो होता है हमारे लोग का, वो सब बहुत ही पॉजिटिविटी होता है। सुबह-सुबह हम लोगों को क्योंकि जो हमारा नेचर होता है, वो हमारा माइंडसेट में क्या कहते हैं, अपना मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसमें मॉर्निंग का ही सबसे ज़्यादा ख़ास होता है। और सभी लोग एक-एक फ़ोन कॉल कर दीजिए, क्योंकि हमारी संख्या अभी बहुत ही कम है। और हमारे बीच में सुरेश उपाध्याय सर हों तो एक अपना प्राण गीत चालू करिए सर। सुरेश उपाध्याय सर। हमारे बीच में लग रहा है सुरेश उपाध्याय सर नहीं है। सुरेश उपाध्याय सर हो तो ये अपना प्राण गीत चालू करिए। मुझे लग रहा है सुरेश उपाध्याय सर नहीं है हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद किशन सर, आपने प्राण गीत चालू किया। और यही होता है कि इस सेशन में कभी हमारे बीच में जो भी आते हैं, यहाँ पे संभालने के लिए कोई न कोई आ जाता है, लेकिन बाहर की जो भी फील्ड है वहाँ पर हम लोगों को कोई भी चीज़, कोई आपका हेल्प करने वाला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम है ये, आप किसी भी तरह से आप पीछे हट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे अपलाइन हैं, जो भी हैं हमारे सीनियर साथी, वो हमको हाथ पकड़ के आगे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इस सेशन को अभी एक-एक बारी सभी लोग फ़ोन कॉल पर लगे रहिए, क्योंकि अभी हम लोगों की संख्या बहुत ही कम है, 48 की संख्या हुई है। क्योंकि हम लोगों का ये जो जो ज़ूम सेशन होता है, इसका 100 का स्लॉट होता है। कम से कम हम लोगों को अपना 100 का स्लॉट तो पूरा करना चाहिए। और हमारे बीच में सारे सभी सर, बहुत सारे लीडर का, हमारे सीनियर साथी दीदियों का और भाइयों का कैमरा ऑन हुआ है। जैसे किशन सर का हुआ है, कुसुम कला दीदी का भी हुआ है, और विनोद कुमार सर का भी कैमरा ऑन हुआ है। और हमारे बीच में
साधना दीदी का भी हुआ है और उमा दीदी का कैमरा ऑन हुआ है, ओम प्रकाश सर का कैमरा ऑन हुआ है, शिवनायक सर का कैमरा ऑन हुआ है और सभी साथी ज़्यादातर हो सके तो इस मॉर्निंग सेशन में ज़्यादातर सभी लोग अपना 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 कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि ये जो सुबह सुबह का सेशन होता है एक दूसरे का फेस जब तक एक सामने आमने सामने होता नहीं तब तक कहते हैं ना कि जब एक दूसरे को हम लोग देखते हैं तो लोगों के एक अट्रैक्टिव होता है। और इसी के साथ हमारे बीच में संतोष सर भी एकदम बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं और हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आज संतोष सर को सुनना है। और संतोष सर कंफर्टेबल होंगे तो सर एक बार ही हैंड राइज करना और उसके बाद हमें पता लगेगा आप कंफर्टेबल हैं। और उसके साथ हम सर का हैंड राइज भी हो गया है और सर को हम लोग सुनेंगे। इसके साथ हम कोई साथी हों, किशन सर हों तो एक बढ़िया प्यारा म्यूजिक के साथ सर को इनवाइट करते हैं और संतोष सर को सुनते हैं। किशन सर एक म्यूजिक के साथ सर को इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम संतोष सर, आइए। संतोष सर वेलकम, स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, आइए। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का ये सेशन बहुत शानदार रहा। हमारे बीच में वेलकम सर, वेलकम। जय श्याम। जय सिंह सर, जय सिंह। और सोहनलाल सर, ये बताइए कि हमारी आवाज क्या जा रही है आपके पास? बिल्कुल राइट, बढ़िया क्लियर आ रही है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम थोड़ा सा क्लैपिंग करते हैं सोहनलाल सर के लिए। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही, बहुत शानदार रही सर। और हमारे बीच में अभी संख्या तो थोड़ा कम है सर, कृपा करके सभी लोग संख्या पे ध्यान दें, बहुत अच्छा लगेगा। और संख्या जब होती है हमारे बीच में तभी अच्छा लगता है। और हमारे बीच जितने साथी हैं सर, कृपा करके एक एक फोन जरूर करिए सर। एक फोन करेंगे तो हमारा 100 का स्लॉट पूरा हो जाएगा। सोहनलाल सर, जब आवाज नहीं जाएगी तो बता दीजिएगा। ओके सर, ओके। और आज ये जो दिन है सर, बहुत अच्छा और प्यारा दिन है और ये लीडर डे है सर। आज का दिन बहुत प्यारा दिन है कि हमको 1500, 2500 और 5000 पीबी करना अनिवार्य है। आज हमारा ये लीडर दिन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के लिए हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अपना परिचय दे देते हैं जो हमारे बीच में नए साथी हैं उनके लिए। सर, हमारा नाम संतोष जायसवाल है और मलेथु बुजुर्ग हरंडीनगंज जिला अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। 2.5 साल से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ सर। और सीखते सीखते सर अभी मैं सर विनर पिन पे पहुंचा हूँ सर। और विनर पिन पे कैसे पहुंचा जाता है मैं इसको भी बता सकता हूँ आपको। और आज का जो दिन था बहुत प्यारा दिन है। इस दिन को हम
जीरो हटाओ अभियान के नाम से शुरू करेंगे। मीटिंग क्लोज होने के बाद में सबका पोस्टर आ जाएगा, बहुत शानदार रहेगा। इससे पता चलता है कि हमारे बीच में कितने लोग एक्टिव हैं और जितने जूम सेशन पे हैं सर ना, सारे लोग एक्टिव हैं, क्योंकि 5 बजे का सेशन अटेंड करना मामूली बात नहीं होती है सर। ये तो बहुत सर कि हमारे बीच में जो डायमंड लीडर है हमारे बीच में, जैसे हमारे बीच में तिवारी सर हो गए, चंद्रकांत महाराज जी हो गए, हनुमान पांडे सर हो गए, मनोज सर हो गए, और हमारे बीच में हमारे डायमंड लीडर हैं महावीर सर। ये हमारे डायमंड लीडर हैं कि कहीं भी हमको निराश नहीं होने देते हैं। कल का दिन जो गया सर, इतना अच्छा क्लोजिंग था हम लोगों का कि 12 बजे के बाद में हम लोग पीयूसी हंटिंगटन से आए थे और एक बहुत प्यारा चेहरा दिखाई दे रहा है हमारे बीच में। नई पिन अचीवर उमा जायसवाल बिगनर पिन है। हम क्लैपिंग करते हैं इनके लिए। बहुत अच्छा प्यारा पिन पाई है और एक खुशी और आने वाली है आज दीदी के माध्यम से। ये आपको कल ही पता चल जाएगा या शाम को ही पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे डायमंड लीडर है हमारे बीच में कि अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सर आज का भी दिन ठानने का ही है सर। हमारा दिन है, लीडर्स दिन है सर। पाँच 5,000 1500 2500 पीवी इसको करके दिखाना है हमको। क्योंकि हमारी यहाँ से शुरुआत होती है। पहला दिन आपका अच्छा जाएगा तो लास्ट वाला दिन अच्छा जाएगा। इसीलिए सर आज के दिन से हम डायमंड क्लब जो हमारे साथी करते होंगे डायमंड क्लब करेंगे और 2500 1500 पीवी जो जैसे करते होंगे सर इसको जरूर करिएगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं सबसे सर कि एक एक फोन अपने टीम में जरूर करिए कि अपना टीम में कौन सा साथी नहीं आया है। देखिए सर हम अपने घर पे किसी को हम समझा नहीं सकते हैं। बाहर हम कितना भी अच्छे हो, कितना भी तेज तर्राक हो, कैसे भी हो, लेकिन हम घर में किसी को समझा नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि जूम में लाइए, फोन करिए, जूम में आए और किसी न किसी दूसरे की बात उनको जरूर समझ में आएगी। तो अपने सर्टिफिकेट मतलब टीम में चेक करिए सर कि हमारे लीडर नहीं, कौन से लीडर नहीं है, कौन से लाइफ लाइन नहीं है जिसको आपको जिताना है। यहाँ पे होना बहुत जरूरी है।
और हम धन्यवाद देते हैं अपने अपलाइन का, मनोज सर का, कि देखा जाए तो जब हम उनसे मिलते हैं बहुत गर्व के साथ मिलते हैं। कल हम मिले थे मोतीगंज पीयूसी पे, तो हमारी आंख में आंसू आ गया था कि हमारे बीच में तिवारी सर हैं, उनकी अपलाइन नहीं है इस टीम में, और हमारे बीच में हनुमान पांडे सर हैं, उनकी अपलाइन नहीं है। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी अपलाइन हमारे साथ है सर, जिसके साथ माता पिता का मतलब आशीर्वाद रहता है ना सर, कभी भी वो पीछे नहीं जाता है। हम अपलाइन को हमेशा माता पिता की दर्जा देंगे अगर, तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। सही देखा जाए तो हमारी कामयाबी का जो हमारी कामयाबी नहीं आती है सर, इसका एक ही कारण है सर, हम अपने अपलाइन को अपलाइन नहीं समझते। उनको हम विरोधी समझते हैं कि हमारे साथ गलत किए, ये किए, वो किए, लेकिन सच्चाई यही है, जितना तकलीफ आपके अपलाइन को होगा उतना और किसी को नहीं होगा सर। कल हम लोग शानदार प्लानिंग करके ग्रोथ बिजनेस पे रहे सर। हमारे बीच में हमारे साथी दो लाइफ लाइन हमारे ऐसे हैं कि जो फुल टाइम सिम को दे दिए हैं। एक है पटेल सर, एक है अनिल जायसवाल सर। इनके लिए क्लैपिंग बनती है सर। हमारे साथ 12 बजे रात तक हमारे बीच में क्लोजिंग करते हैं सर। हमें इन पे गर्व है सर। थोड़ा सा छूट रहा था कि बोले सर कि जब तक निकालेंगे नहीं तब तक चलेंगे नहीं उनका। तो ठानना है तो इसी तरीके से ठानिए सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आरसी में सक्सेस होने का कोई और महत्वपूर्ण बातें नहीं है, बस एक ही है कि आप अपने अपलाइन का हर एक बात मानिए। हमारे बीच में तिवारी सर हैं, देखिए कि वो कितने ऊपर हैं हमसे और हम कितने नीचे हैं। देखा जाए तो हम राई के बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग 12 बजे तक फील्ड में थे, मार्केट में पीयूसी पे। और रात में सर का फोन आता है कि सर कोई समस्या होगी तो बताइएगा, और बहुत बहुत बधाई, आपके टीम से पिन निकली है, आप लोगों का ग्रोथ हुआ है। तो अपलाइन देखा जाए तो अपलाइन के पास हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं। आप समझो या ना समझो, किसी न किसी माध्यम से आपको देख रहे हैं। तो अगर नाम आ गया है तिवारी सर का, तो हम क्लैपिंग चाहते हैं कि ऐसे अपलाइन किसी को नहीं मिलेंगे सर। और जितने लोग हमारे इस जूम सेशन पे हैं, सबके अपलाइन हमारे तिवारी सर हैं। सबको ध्यान से, इतना अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। अगर आप अभी भी ना उठ पाओ तो किसी और की गलती नहीं सर, हमारी ही गलती है। अगर हमारी पिन नहीं चेंज हो रही है, कोई व्याधा आ रही है, कोई समस्या आ रही है सर, तो जूम सेशन पे ललकार के बोलते हैं, कोई भी समस्या किसी को हो
हमारा नंबर यही है, हमारे पास फ़ोन करिए। कोई भी मदद के लिए आधी रात को फ़ोन करिए, हम तैयार रहते हैं। और हँसता मुस्कुराता चेहरा हमारे महाराज जी के लिए एक बार क्लैपिंग ज़रूर करेंगे सर। ये कहते हैं कि हमारा संपूर्ण भारत हमारा है और हम इसके लिए समर्पित हैं। देखिए सर, कहीं भी रहते हैं सर, इतने टेंशन में रहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कितने प्रेम से बातें करते हैं। क्या बात, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अपलाइन हमको मिले हैं। जो एक कहावत है ना, बगल में छोरा गांव भर में डिटोरा, कि हमारे बीच में इतने इतने अच्छे अच्छे अपलाइन हैं। हम उनको अगर उनसे बात करके प्लानिंग करके अगर कोई भी काम करते हैं सर ना, तो आगे बढ़ने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। और इसी माध्यम से देखा जाए कि अपने घर पे जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, उनको जहन्नम में भी जगह नहीं मिलती। आप भी तो कभी माता पिता बनेंगे। जैसे आप अपने पिता के लिए कर रहे हैं, माता के लिए कर रहे हैं, वैसे भी आपका बच्चा आपके साथ भी कर सकता है। इसीलिए अपने माता पिता का सेवा और उसी रूप में हमारे अपलाइन मिले हुए हैं सर। कभी भी आपको गलत रूट पे जाने ही नहीं देंगे। और ओछा में उस दिन पीयूसी उद्घाटन पे जो मुझे पुरस्कार मिला हुआ था 5,000 रुपए का, पहली बार मुझे माइक मिला हुआ था सर। और बिना डरे मैं किस लिए बोल रहा था कि हमारे माता पिता हमारे साथ थे, हमारे साथ हमारे बड़े बहन इतने भाई हमारे साथ थे उसके। और कभी भी महसूस करके देखिएगा आप, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो और आपके सामने आपका पिता खड़ा हो, इतने गर्व से आप बोलेंगे ना, न डर लगेगी न भय लगेगा। और वही जगह पे आप कहीं भी आपको कोई परेशान कर रहा है, आप अकेले हो, आपके पिता आपके साथ ना हो, तो वहां से आपकी बोलती निकलेगी सर। तो इसीलिए जब तक हमारे अपलाइन हैं, हमारे साथ हैं, इनका माता पिता का दर्जा दीजिए, इनसे सीखिए और इनके साथ चलिए। देखिए सर, हम जब से आरसीएम में आए, हमारे पास कितना अनुभव हो गया है और कितनी सभ्यता हो गई है। जूम सेशन पे जितने लोग यहाँ पे आते हैं, एक नई नई सीख हम लोग यहाँ से सीख के जाते हैं। तो फील्ड में उतरते हैं तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। हम कल सुल्तानपुर गए हुए थे अपने बुआ के यहाँ, तो उमा दीदी का बार बार फोन आ रहा था। तो हमारी बुआ बोल रही थी कि तुम्हारी कितनी दीदी हो गई है। हमने कहा बुआ जी, बस हमारी एक लौती वाइफ है, उसके बाद पूरा संसार हमारा बहन बेटियां जितनी हैं हमारी दीदी है। हमने भाभी कहना छोड़ दिया है।
बस केवल दीदी और दीदी और दीदी। ये आरसीएम का ही संस्कार है सर, हमारे गुरु अपलाइन का ही संस्कार है। अगर आप किसी बहन को दीदी बोलते हैं ना, आधी रात फोन करके देखिए, आपका फोन भी उठेगा और आप बहुत अच्छे माने जाएंगे उस बहन के। कल की ही बात है, कल क्लोजिंग थी, हम सुल्तानपुर से आए तो हमारे बीच में जूम पे नहीं आती है, उषा दीदी है। हम अपने टीम में बोल दिए हैं सबसे कि कभी भी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमारे पास फोन कर लीजिएगा, हम आपके छोटे भाई हैं। इसी तरीके से हम अपने बहनों के बीच में रहते हैं। तो बिना झिझक हमारी बहन फोन कर रही है कि भैया हमारा थोड़ा सा सामान है, पहुंचा दीजिए, हम आ नहीं सकते हैं। हमने कहा ठीक है दीदी, मैं बिजी हूँ, ठीक है, लेकिन आप अपना आईडी नंबर, अपना फोन नंबर और अपनी लिस्ट बना के हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, शाम तक आपके घर पे सामान पहुंच जाएगा। आए, उसके बाद उनका सामान पहुंचाए और उसी बीच में दोपहर में फिर एक फोन आता है राजकुमारी दीदी का। वो बोल रही है कि हमने कहा दीदी आपका, हमने पहले ही चेक किया था कि आपका दीदी अभी थोड़ा बाकी है। उन्होंने कहा दीदी कि भैया हम आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा करवाइए आप और किसी भी तरीके से। हमने कहा ठीक है दीदी। रात में 9:00 हो रहा था, हमने उनका पूरा करवाया और सामान पैक करके रखवाया। हमने कहा दीदी ठीक है, अगर आ नहीं पाएंगे तो हम पहुंचा देंगे। देखा जाए तो वो संस्कार, वो प्यार, जो प्यार आपको दीदी में मिल जाएगा, वो प्यार आपको भाभी कहने में नहीं मिलेगा। हम तो 95% ये समझ लीजिए कि हम भाभी कहना ही छोड़ दिए। दीदी बनाओ, राखी बनाओ और खुश रहो। और एक ही चीज संसार में किसी के पास नहीं है सर, खुशी किसी के पास नहीं। पैसा तो सबके पास है, और खुशी जो होती है पैसे से नहीं आती है, परिवार से आती है, संस्कार से आती है। आपके बीच में अगर संस्कार है, ये समझ लीजिए कि बहुत भाई मिलेंगे आपको, बहुत बहन मिलेंगी आपको। और जब बड़ा परिवार होता है ना, तो जीने का मजा ही अलग होता है। जिंदगी कम से कम आपकी 10 साल आगे चलेगी। पहले के लोग ऐसे नहीं 100 साल जीते थे, उनके पास बहुत कम बुराइयां थी, माता पिता की सेवा करते थे और अच्छा अच्छा खाते थे, अच्छे अच्छे विचार थे उनके बीच में, गलत कोई विचार नहीं थे। इसीलिए ज्यादा समय तक जीते थे, उनके मन में पाप कोई नहीं था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सर, हमारे बीच में जितने अपलाइन हैं, हम तो माता पिता के रूप में उनको सम्मान देते हैं सर। आधी रात को हम किसी बहन के पास, जिस बहन के पास आप कहो उसके पास आधी रात को हम फोन लगा लेते हैं। हमारे अपलाइन जितने हैं, हम 12 बजे तक फोन करते हैं अपलाइन के पास।
हमारे बीच में 74 साथी हैं। हम समझ रहे हैं कि ये 74 साथी जो हैं बहुत अच्छे हैं। आज से जिसके मन में बदलाव नहीं होगा, बदलाव कर लीजिएगा और बदलाव करके देखिएगा, इतना अच्छा महसूस होता है। आप जितना टेंशन करते हैं ना, टेंशन भाग जाएगा, बीमारी भाग जाएगी। टेंशन कहते हैं कि चिता बना देती है। अब अपने बीच में अपने अंदर प्रेम लाके देखिए सर, आरसीएम देखा जाए तो यही दे रहा है। आरसीएम पैसा तो दे रहा है आपको, साथ साथ में संस्कार दे रहा है। जीने का सपना सबके बीच में हम स्वयं अपना बताते हैं। हमारे पास कोई सपना नहीं था, कोई गोल नहीं था। 10,000 15,000 कमा के हम कुछ नहीं कर सकते इस महंगाई में। इसके लिए इतना पैसा दे रहा है आरसीएम। बस हमारी क्षमता कितनी है कि हम कितना ले सकते हैं। और किसी चीज को अगर छीन के लोगे आप तो ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। अगर प्रेम से अगर आप लेते हो, उसमें हजारों लोगों का आशीर्वाद रहता है, प्रेम रहता है, तो ज्यादा समय तक चलता है। तो आरसीएम हमको इतनी अच्छी तरीके से बदल दिया कि हम सोच नहीं सकते। ये सर जो हम टाई लगाए हैं, कभी जिंदगी में नहीं लगाए थे। सोहनलाल सर, क्या आवाज जा रही है कि हम बोलते ही रहे? जी सर, जी सर, सुपर शानदार। हम कभी टाई लगाना नहीं जानते थे, कभी हम कोट पहनना हम सोचे ही नहीं थे कि इतना इतना महंगा हम कोट पहनेंगे। किसी से कहो अगर कि 5,000 का कपड़ा है, कम से कम तो कोट पैंट सिलाई लेके सब कुछ लेके 5,000 का कपड़ा है, तो सोचते हैं कितने में, तो 5 पैंट शर्ट आ जाएगा हमारा। और पैंट शर्ट तो हमारा अभी बाकी है सर, 1,000 रुपए की शर्ट। सोहनलाल सर, आवाज कम आ रही है क्या सर? जी सर, बढ़िया आ रही है। जी सर, आ रही है बढ़िया। ओके सर, बताइएगा सर, क्योंकि हम थोड़ा स्लो ही बोल रहे हैं। तो हमारे अपलाइन कहते हैं कि फील्ड में आप जब निकलो तो ड्रेस कोड के साथ निकलो आप। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर वालों जिसके पास आप प्लान देने जाते हैं, पहले वो आपको जज करता है कि आप किस हिसाब से आए हैं और किस हिसाब से आप हमको समझाएंगे। आपकी स्पीच वहां बहुत अच्छी हो, लेकिन आपका ड्रेस अच्छा नहीं है ना, सारी बात व्यर्थ जाएगी सर। उसका ध्यान आपकी बातों पे नहीं रहेगा, आपके कपड़ों पे रहेगा। और छोटा छोटा बहुत वीडियो देखने को मिलता है कभी कभी कि कपड़े से ही जज किया जाता है सर।
बहुत जरूरी है। हमारे अपलाइन हमेशा कहते रहते हैं तो ड्रेस के साथ निकलिए। देखा जाए तो हमारे बीच में महाराज जी हैं, जब वो चेंज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं चेंज कर सकते सर। इतनी अच्छी तरीका से चेंज किए कि हम तो पहले देखे ही नहीं थे, लेकिन कभी जब फोटो देखते हैं महाराज जी का तो हम खुद नहीं पहचान पाते कि महाराज जी है कि कोई और है। ये बहुत जरूरी है सर, अपने आप को चेंज करना। आरसीएम में समय इसीलिए लगता है सर। हमारे अपलाइन हमेशा कहते हैं पहले अपने आप को चेंज करिए, उसके बाद आपको आरसीएम चेंज कर देना। आप ड्रेस कोड के साथ आइए, उसके बाद देखिए प्लान भी अच्छा रहेगा आपका, सब कुछ अच्छा जाएगा, आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा, आपके पास इनकम भी बहुत अच्छी अच्छी आएगी। और जब इनकम आती है ना सर, उसका एनर्जी पावर ही कुछ अलग होता है। हम तो सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी बड़ी पिन आए और कितनी जल्दी हमारी नई कार आए सर। और हमारे बीच में जितने साथी हैं यहाँ पे जूम पे सर, सभी लोग अपने आप को चेंज कर लीजिए। नई कार आने में बहुत समय नहीं लगता है और ना लगेगा। आरसीएम लगने ही नहीं देता सर। देखा जाए तो ऊपर वाले भगवान जी हमको किसी भी काम को करते रहते हैं, जब आरसीएम ही समझ लीजिए, हम करते रहते हैं, गिरते रहते हैं, करते रहते हैं, गिरते रहते हैं। उस दिन हम पक्के होते हैं जिस दिन भगवान जी हमको बढ़िया से एकदम चेंज कर देते हैं कि इसके मन पे कोई पाप नहीं है, इसके मन में कोई मतलब अच्छी तरीके से बदलाव आ जाता है, जब तभी हमको कामयाबी मिलती है। इसके बारे में तो महाराज जी अच्छी तरीके से बता पाएंगे। लेकिन इतना थोड़ा थोड़ा महाराज जी से हम सीख लिए हैं कि भगवान भी आपको कुछ देने से पहले जांचते हैं, इसीलिए सबके पास कामयाबी नहीं होती। थोड़ा दूर चलते हैं हम लोग, वहीं से डाउन हो जाते हैं, तो भगवान जी भी कहते हैं चलो ठीक है, आपके लिए सफलता नहीं है। तिवारी जी कहते हैं कि सफलता इतनी आसानी से आती होती तो सबके पास होती। और हम लोग कल 12 बजे तक क्लोजिंग किए, 1-1:30 बजे तक हम लोग खाना पीना खाए, उसके बाद लेटे। हमारी आज हम तिवारी सर से बोले भी थे कि सर हमको जगा दीजिएगा, हमारी मीटिंग लगा रहे हैं सर। उन्होंने कहा ठीक है सर, जगाऊंगा। देखिए सर, इतने बड़े अपलाइन हैं, लेकिन जो भी कहते हैं उसको मानने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ ठीक है सर, जगाऊंगा। और जगाने से पहले हम 4:19 में उठ गए। तो जिस काम को अगर आप दिल से करते हैं, दिल दिमाग से करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, तो फीड हो जाता है आपके माइंड में। ये करना है तो करना है। हमें पता था कि हमें सुबह उठना है तो उठना है। ये नहीं है कि हम 1 बजे सोए तो 10 बजे उठेंगे। किसी भी काम को अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो सफलता जरूर आएगी सर। और हमारा समय भी खत्म हो रहा है सर। और एक बार फिर हम बताएंगे
आज लीडर्स डे है सर। सभी लोग, जितने लोग हमारे बीच में यहाँ पे हैं, 78 की संख्या है। जो जैसे करते होंगे सर, 1500 पीवी, 5000 पीवी, 2500 पीवी, जो जैसे करते होंगे, आज हमारा लीडर्स डे है, इसको खाली मत जाने देना सर। जरूर बिल कटवाना, क्योंकि आपका बिल अगर कटता है तो आप अपलाइन के नजर में हमेशा बने रहते हैं, और अपलाइन का हाथ जिसके सर पे रहेगा तो कामयाब हो जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो हमारे बीच में सोहन लाल सर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अपलाइन होते हुए हमारी होस्टिंग कर रहे हैं, इनके लिए हम क्लैपिंग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर को। आइए सर, मोस्ट वेलकम सोहन लाल सर। जी संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का आपका प्रोग्राम बहुत ही सुपर शानदार हुआ। जैसे कि मैंने कहा था कि आज का संतोष सर का प्रोग्राम जो होने वाला है बहुत ही सुपर शानदार होना, क्योंकि आप जब भी आते हैं एक पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ आते हैं, और आपका बोलने का ये तरीका इतना सुपर शानदार होता है, इतनी प्यारी आवाज़ के साथ आप इस सेशन में आते हैं और हम लोगों से बात करते हैं। और जैसे आपने बताया सबसे पहले कि जो आज का हमारी क्लोजिंग हुई उसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो आज पहली तारीख है, लीडर्स डे है, इसके ऊपर जीरो हटाओ अभियान चलता है। इस पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिसको हो सके 1500 पीबी, 2500, 5000 पीबी ये करना है। उसके बाद अपनी आईडी पे जीरो नहीं रखने देना है, जो भी हो सके जिससे उतना भी बिल काटना ही काटना है। और सर ने आप आज एक ऐसी बात बताई कि जिससे हम लोगों को बहुत ही पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ काम भी करना चाहिए और उसके ऊपर फोकस भी करना चाहिए। कि आपने बताया जितने इस सेशन में आए हैं, या सेशन मतलब इस आरसीएम में भी, आरसीएम के बाहर भी जितनी लेडीज़ हैं उनको हमें अपनी बहन के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि जो भाभी और उनसे दर्द वो मिलता है, उससे अच्छा सम्मान हमें मिलता है बहन दीदी बोलने से, बहन बोलने से। और आपने एक ऐसी और बताया कि अपलाइन, जो हमारे अपलाइन होते हैं एक माता पिता के समान होते हैं। सबसे पहले अपने घर में माता पिता हैं उनकी सेवा करना है, उनको देखना, क्या अपना उनको एक जैसे अपलाइन हमारे हैं उसी तरह हमारे माता पिता का भी सेवा करना है। उसके साथ साथ अपने अपलाइन जो हैं वो हमारे माता पिता की तरह ही होते हैं, क्योंकि हमें माता पिता हमेशा एक ऐसी गाइडलाइन देते हैं कि हमारा बच्चा कभी गलत जगह ना जाए। और हमारे अपलाइन जो हैं वो भी हम लोगों को ऐसे ऐसे नॉलेज देते रहते कि हमें इस सिस्टम में आए हैं तो हमें कामयाब ही होना है, और कोई गलत तरीके से कोई गलत चीज़ हम लोग ना कर पाएँ। और आपने एक चीज़ और बताई कि भगवान जब हमें कुछ देता है तो क्या करता है, ठोक बजा के देता है। जैसे हम लोग अभी कहीं कुम्हार के पास जाते हैं घड़ा लेने, तो हम लोग को घड़ा लेते हैं, घड़ा लेने के बाद उसको क्या करते हैं, एक बारी अच्छे से बजाते हैं, देखते हैं कहीं उसमें तो कहीं छेक या कोई टूटा फूटा तो नहीं है। जब हम लोग उनको घड़े लेने जाते हैं, इतना चीज़ देखते हैं, तो भगवान हमें इतनी बड़ी चीज़ देने वाला है, सबसे पहले क्या करेगा, वो भी हमें ठोक बजा के देखेगा, एक बारी गिराएगा उठाएगा, गिराएगा उठाएगा, ये लगा रहता है। ऐसे ही करके हमें क्या कहते हैं, कामयाबी मिलती है। और आज का सेशन बहुत ही सुपर शानदार हुआ, और सभी लोग अपना अपना हैंड राइज करिए, और जो भी बात अच्छी लगी हो सर की, और उसको ओवरव्यू के माध्यम से बताइए सर। और हमारे बीच में सबसे पहला हैंड राइज हुआ है अनिल जायसवाल सर का। अनिल जायसवाल सर, अपना वीडियो ऑन करके आइए सर, हो सके तो, कंफर्टेबल हो तो। अनिल सर आइए, मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जय आरसीएम, आपकी होस्टिंग सुपर शानदार सर। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु, हमारे मेंटर संतोष जायसवाल सर ने वाकई में बहुत अच्छा उदाहरण दिया सर, कि जैसे भगवान कोई भी हमें देते हैं कुछ, जैसे कामयाबी हमें कुछ भी मिलना होता है
तो हमें परीक्षा पहले लिया जाता है सर। जैसे हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे सर पेपर होता है, वहाँ भी हमारा परीक्षा लिया जाता है कि हमारे कौन से ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ के आगे निकल सकते हैं। सब कुछ मास्टर वही रहता है, टीचर, स्कूल सब वही रहता है। ऐसे भाई हमारे बीच में कल एक व्यक्ति के पास हम गए थे और वहाँ पे प्लान उनको दिए थे, कई महिलाएँ थी। वहाँ पे हमारे पटेल भैया थे, हमारा लड़का किशन जायसवाल भी थे, हम भी थे। वहाँ पे सर मान लो सर कि उस व्यक्ति ने ऐसा नेगेटिव फैला दिया कि अभी तो 2 साल पहले ये बंद हो चुका है। हमने बोला भैया क्या बंद हो चुका है? बोले कि आरसीएम। हमने बोला अच्छा भैया। तो मैंने वहाँ का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को दिखाया। हमने बोला ये 30,000 आदमी हैं भैया और ये हमारे में जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है इसका तारीख डेट और सब कुछ ये है, देख लीजिए। आरसीएम आप कह रहे बंद। हमने बोला आरसीएम आप कितने दिन तक किए हैं? बोले कि हमने 2 साल किया है। हमने बोला इसका फुल फॉर्म क्या होता है? महिलाओं के आगे पूछा। सर मैंने उनको पास करके सामने से भेजा और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि सर पटेल सर ने बोला, उनको भी समझाया 5 मिनट और बोले कि सर हो सकता है अभी मेरी आईडी भी लगा दो। ऐसा कुछ परिस्थिति थी। तो सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर हमें सीखना है अपने गुरुओं से। जब तक हम आगे सर सीखेंगे बहुत ऐसा चैलेंजेस से आएँगे हमारे सामने सर। तो वही बात हमारे संतोष सर ने बताया कि वाक़ई में अगर हमें कुछ पाना होता है तो भगवान ठोक बजा के देते हैं सर। और आज का सेशन बहुत सुपर शानदार हुआ और हमारे बीच में कइयों हमारे साथी का बिगिनर पिन अचीवर हुआ है। उनका भी अभी सर मैं पोस्टर नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि अभी मैं पोस्टर भी डालूँगा सर। और 5 जॉइनिंग मेरा भी पूरा हुआ है, अपने लाइफ़लाइन के भी 15 जॉइनिंग पूरा करें। सर इससे क्या होता है सर, हमें बहुत श्रेय मिलता है अपने गुरुओं से। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए मोस्ट वेलकम। सलाम। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो ऐसे लोग होते हैं उनका क्या काम होता है, वो क्या करते हैं, 1-2 बारी वो अपने मन से नहीं, वो क्या करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। जो लोगों की बात सुनते हैं उसी को जानते हैं, लेकिन उसके बारे में ना सर्च करते हैं, ना जानकारी लेते हैं। ऐसे ही लोग इस चीज़ को वो फील्ड में या किसी के सामने वही लोग बोलते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी और बहुत ही कभी कभी दिखने वाले चांद की तरह हो जाते हैं। नवाब सर आइए, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, लाजवाब। और संतोष सर का क्या कहना, वो इतने सरल स्वभाव में हम लोगों को समझाते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक टॉपिक बताया कि सीनियर अपलाइन जो होता है वो माता और पिता के समान होता है। बिल्कुल राइट सर। माता और पिता जैसे हमारे बारे में हमेशा हमारे बचपन से लेके हमारे बुढ़ापे तक, जब तक वो जीवित रहते हैं, भला सोचते हैं हमारा, ठीक उसी प्रकार हमारे जो अपलाइन होते हैं वो हमारा सोचते हैं। और बहुत बढ़िया लगता है और एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं। और बहुत बढ़िया सेक्शन रहा। और सर अभी आपने बोला कभी कभी दिखने वाले, अब हम पर डे दिखेंगे सर। ठीक है, ओवर टू यू सोहन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आते रहिए, क्योंकि आप जब नहीं आते तो लगता है कि हाँ कोई इस सिस्टम में आया था, अब इस समय नहीं दिखता तो फिर कुछ लगता है। और हमारे बीच में एक बहुत ही खूबसूरत और खूब बढ़िया लीडर हमारे बीच में आई हैं, जिनका पिन भी चेंज हुआ है। और एक पिन नहीं, हमारा ये है कि आप हर महीने अपनी पिन चेंज करते रहिए। और इसी के साथ हमारे बीच में उमा दीदी हैं। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जूम पे आए हुए सारे साथियों को जय आसिम, गुरु की मेरे प्रणाम। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हमारे जूम सिस्टम में देखिए हमारे इतने अच्छे अच्छे भाइयां हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग के इस सिस्टम में यही को अच्छा लगता है, भाई कहने से। भाई कहने से बहन के भी फायदा रहता है और भाई को भी। कहीं भी चले जाओ, कोई भी हुआ, हम लोग को कुछ परेशान किया, सिर्फ भैया को कह दे मेरे भैया आ रहे हैं, भैया बना लो, बहुत अच्छा मान सम्मान मिल जाता है भैया कहने से। इसलिए बहुत अच्छा लगा आपका होस्टिंग। और हमारे गुरु जानिए, हमारे गुरु, हमारे भैया, हमें सब कुछ है। बहुत अच्छा लगता है उनका मीटिंग। इतना मधुर आवाज में बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें। और जितना बताएं सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग सिस्टम से और गुरु के साथ से काम करेंगे। हर महीना हम लोग को पिन सही है चेंज होगा।
और हम लोग जैसे अपने मन का करेंगे, कोई कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे, ना हम हो पाएंगे, ना अपने गुरु को मान सम्मान दिला सकते हैं सिस्टम में। इसलिए हम लोग को गुरु का कहना जरूर मानना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान होते हैं। भगवान नाराज हो जाते हैं तो जान लो दुनिया नाराज हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को जैसे एक माता पिता गुरु होते हैं, ऐसे सिस्टम में हमारे सब गुरु हैं। उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनके बातें से जैसे बोले वैसे चलो तो कामयाबी अपने आप आ जाएगी। धन्यवाद भैया, आई एम मोस्ट वेलकम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ओवरव्यू बहुत ही सुपर शानदार रहा और ऐसे ही आते रहिए और आप पिन चेंज करते रहिए, हम लोगों का हौसला भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप ब्यूटी पार्लर के साथ साथ अपना ये सिस्टम को सीख रही हैं और हम लोगों को भी आपका सेशन भी जो होता है बहुत सुपर शानदार होता है। और सर ने एक चीज़ बोला था कि ये सिस्टम यहाँ पे आने से लोगों का जो चीज़ वो सोचते नहीं थे कभी, वो भी चीज़ पूरा होता है। और हमारे बीच में हैं हमारे आदरणीय गुरुदेव भीलवाड़ा की धरती से सोनू तिवारी सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, सोनू तिवारी सर। सर मेरी आवाज़ जा रही है सर? सोनू तिवारी सर, लग रहा है सर कंफर्टेबल नहीं है अभी। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव चंद्रकांत जी महाराज जी हैं। आइए सर, आप हम लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए सर। आइए, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बढ़िया सोहनलाल सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप देखिए धीरे धीरे कितना परिवर्तन हो गया। अभी परिवर्तन की बात किया ना ये भैया सोहनलाल जी ने, आपने देखो कितना बड़ा परिवर्तन किया। ये परिवर्तन तभी संभव होता है सर ना, जब हम सब डेली किसी चीज को करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो विचारधाराएं ऑटोमेटिक बदलने लगती हैं। इतनी बढ़िया बात आपने बताया। सुबह उठना बहुत जरूरी होता है। सुबह का सेशन हमारे मस्तिष्क को बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। बहुत कुछ चीजें डेली सीखने को मिलती हैं। अगर एक बात डेली सीखेंगे तो 30 दिन में 30 बात हो जाएगी। और जीवन में किसी भी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी पर जाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है लगातार। अभी मैंने कुछ लोगों को फोन किया तो हमसे कह रहे हैं कि महाराज जी वही चीजें तो रोज बताते हैं और हमको सब पता है, क्या करें रोज रोज मीटिंग में आकर। हमने उनको कहा भैया देखिए वही टीचर होता है, वही माँ बाप होते हैं, वही पत्नी होती है, वही आप डेली अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, वही टीचर डेली पढ़ाता है, वही ब्लैक बोर्ड और बेंच डेली वही होती है, सब कुछ वही होता है, कुछ बदलता नहीं है। तो क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, या अपने माता पिता की सेवा करना बंद कर देंगे, या पत्नी की परिवार की बात सुनना बंद कर देंगे? सब कुछ वही है, बदलना तो जरूरी है ना। तो उन्होंने कहा हाँ बात सही कह रहे हैं। हमने कहा भैया देखिए डेली कुछ न कुछ हर इंसान से सीखने को मिलता है। हम बहुत कुछ जानते हैं मगर सब कुछ तो नहीं पता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया सर ना कि उनका जो नजरिया है वो सीखने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन में जो सीखने वाला व्यक्ति होता है ना, वो नाली में पड़ी शराबी से भी कुछ न कुछ सीखता है। हर वो इंसान हमें कुछ न कुछ बताता है। तो कितनी सुंदर बात संतोष सर ने आज बताई कि परिवर्तन इतना ज्यादा जरूरी है जीवन के लिए, जैसे जीने के लिए सांस की आवश्यकता है। ठंडी में आप गर्मी का वस्त्र पहन के नहीं रह सकते हैं और गर्मी में ठंडी का वस्त्र नहीं रह सकता। तो कुछ लोग मजबूरी में बदलते हैं, कुछ लोग जरूरी समझ के पहले से ही व्यवस्था में रहते हैं। तो ये जो आने वाला समय भी है, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है भारत के अंदर। अपने जीवन को बदलिए, अपनी विचारधाराएं बदलिए, अपनी सोच बदलिए और अपने परिवार को एक लग्जरियस जिंदगी दीजिए। इसके लिए आपको भगवान ने चुना है, इस व्यापार में आपको इतना बड़ा अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। आई प्राउड ऑफ यू, नीड यू। ओवर टू सोहन लाल सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ही मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर शिवनायक सर, महाराष्ट्र मुंबई से। शिवनायक सर आइए, मोस्ट वेलकम। शिवनायक सर, जय हर सिंह सर।
आपकी होस्टिंग बहुत शानदार हुई और हमारे संतोष सर की मीटिंग बहुत सुपर शानदार। आज देखिए कि हम लोगों क्लोजिंग के बारे में ही बताए। आज कैसे क्लोजिंग की बताइए। 12:30 बजे तक हम लोग की क्लोजिंग हुई। 11 बजे तक मैं था। मतलब बहुत बढ़िया सुपर शानदार जानकारी दी सर। और ऐसे ही हम लोग को जागरूक होना है, गुरु अपने लाइफ लाइन करना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है और हमारे बीच में सोनू तिवारी सर कंफर्टेबल हो तो सर आइए। मोस्ट वेलकम सर, सोनू तिवारी सर। जय आरसीएम सभी साथियों को और ढेर सारी बधाई। सब लोगों ने एकता के साथ में, जिस व्यक्ति ने भी हमारी टीम में 1 रुपये पीवी भी किया है, सोहनलाल जी, वो बधाई के पात्र हैं। और उन लोगों की वजह से एक पीवी जोड़ने की वजह से है मेरा 20 लाख से प्लस टर्नओवर हुआ। और सोहनलाल जी जितनी बातें आशीष जी ने बताया, बहुत ही लाजवाब, चाहे क्लोजिंग को लेके हो, चाहे संस्कार को लेके हो, चाहे गुरु को लेके हो, चाहे माता पिता को लेके हो, और चाहे बिजनेस ग्रोथ को लेके हो, चाहे क्लोजिंग को लेके हो, वो सारी सनसनीय है। और ये सारी चीजें वही कर सकता है जो जिम्मेदार साथी होता है, अपनी खुद की जिम्मेदारी समझता है। जो आदमी काम को अपना मान लेता है सोहन जी, तो आने वाले समय में, भविष्य में, ये बिजनेस भी उसको अपना मान लेता है। और यही कारण है जो शिद्दत के साथ काम करते हैं। और आपने देखा कभी हमारी टीम में बहुत से लोगों के लेवल भी चेंज हुए और बहुत से लोग ऐसे भी रहे जो अभी हमारी सारी टीम के अपलाइनों के माध्यम से जो टारगेट चल रहे थे, कुछ लोगों ने इस टारगेट में भाग लिया और कुछ लोगों ने इस टारगेट से भाग लिया। समझना मेरी बात। कुछ लोगों ने टारगेट में भाग लिया और कुछ लोगों ने टारगेट से भाग लिया। अब वैसे ही लोग होते हैं कि मैंने भी किया था। अभी जैसे अनिल जायसवाल जी ने बताया, मैं बताने गया और सामने से आवाज आती है कि ये 2 साल पहले बंद हो गई। अब अनिल जी हर चीज में भाग लेते हैं तो इनको तो बहुत तेजी से झटका लगा। बस नहीं चला रहे तो समझते हो ना सोहनलाल जी, कोई चीज अपने को गलत लग जाए तो लड़ाई झगड़ा करने में टाइम नहीं लगता है। आरसी में इतना संस्कार दे देता है, उस बातों से ही इतना प्रभावित कर देते हैं कि सामने वाला कहता है कि मैं खुद गलत हूं। मान लो अनिल जायसवाल जी उसको बातों से संबोधित नहीं करते तो साथ में उसको प्रूफ दिया दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम का। वो आदमी बोलिए अब हाँ करे या ना करे, दोनों तरफ उसका ही नुकसान हो रहा है ना। ना करता है तो वही 4 लोग हंसेंगे, जब जानकारी नहीं थी तो तुमने बीच में बोला क्यों। और हाँ करता है इसका मतलब जानकारी नहीं थी, बिजनेस में ताकत है इसलिए करने के लिए हाँ कह रहा है। तो अपने पास में दोनों तरह के ऑप्शन है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। और मुझे गर्व है कि ऐसी टीम के साथ में काम करने का मौका मिला। और मैं यही चाहूंगा कि आज जैसे रशीद जी ने बताया कि आज लीडरशिप डे है। लीडरशिप डे का मतलब है ये है आप अपने आप के लिए क्या करना चाहते हो। अदरवाइज आपका मैसेज आता है कि मेरा 1000, 1500, 100, आज की तारीख में भले 100 पीवी क्यों न करें, मगर आज अपना 0 हटना चाहिए सोहन जी। कारण हो सकता है बहुत से साथी टारगेट के हिसाब से अपना डिस्प्ले वाल 0 कर दिए हों। हो सकता है कि अभी पीयूसी 10-11 बजे बाद खुले, मगर कोशिश यही करें भले 100 पीवी क्यों न हो, मगर आज अपनी टीम का 0 हटना चाहिए। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और उतना ही बताएंगे बहुत टाइम लगेगा। और सबसे अच्छी चीज यही है कि हमें डेली आना है, डेली सीखना है। हर दिन नया होगा, हर बिजनेस नया होगा, हर शुरुआत नई होगी, हर नॉलेज नया होगा। सिर्फ यही है, आपको समय से आना है। थैंक यू। जय आरसीएम। सोहनलाल जी के लिए और आशीष जी के लिए जोरदार ताली बजाएं।
जी सर, आदरणीय आइए गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सेशन में आए और ओवरव्यू के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दी। और कहते हैं ना, जो लोग रोज़ आते हैं, रोज़ सीखते हैं, उनको कुछ ना कुछ इस सेशन में जब सुबह से आते हैं, उनको रोज़ नई चीज़ें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि आज हमारे संतोष सर ने आज एक बातें बताई कि हमें जितनी भी बहनें हैं उनको, जितनी भी हमारे यहाँ पे लेडीज़ हैं उनको हमें ज़्यादातर बहन मानना है। और हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया लीडर, हमारे खूबसूरत लीडर, बहुत ही शानदार लीडर हमारे बीच में कुसुम कला दीदी जी हैं। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। कुसुम कला दीदी, दीदी जी आवाज़ आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। लग रहा है दीदी कंफर्टेबल नहीं। हमारे बीच में राबिया दीदी हैं, आइए मोस्ट वेलकम। जी दीदी बोलिए। जी अपना माइक ऑन कीजिए। जी जी हेलो, जी दीदी बोलिए। नमस्कार जय सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से आज होस्टिंग किया और गुरुदेव ने जो बताया कि आप ध्यान हटाना है अपने जीरो को। आज लीडर है, आज ही जिसका भी जो भी होके आज दिल तो काटना ही काटना है। तो आज हम पक्का अपना टारगेट पूरा ही कर देंगे। तो इसी के साथ अपने बाड़ी के विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग जीरो हटाने वाले लायक नहीं थे, मगर ये सिस्टम, ये सेशन ऐसा है कि हम लोग का जीरो हट गया और आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो इस मौके को हमको छोड़ना नहीं, इसको मौके की चौका मारना है और हर टारगेट के हिट करना है, हर दम 3 कदम बढ़ाकर चलना है। बहुत अच्छा लगा। जय सिंह, जय भारत। थैंक यू। आइए सर। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और हमारे बीच में राबिया दीदी हैं। दीदी जी आइए, मोस्ट वेलकम। राबिया दीदी। थैंक यू भैया, आपने बोलने का मौका दिया। जय सिंह, आपके होस्टिंग तो बहुत अच्छे थे और जब भी आते थे तब भी अच्छे लगते थे। आपकी होस्टिंग मीटिंग दोनों अच्छी लगती थी। और हमारे संतोष सर पे क्या कहना है, वो तो हमारी अपलाइन है। वो तो बहुत सही तरीके से बताते हैं, इतने सही तरीके से बताते हैं। मीटिंग में जब भी आते हैं तब भी बताते हैं। उनकी मीटिंग बहुत अच्छी लगती है। अपलाइन होने के नाते जो है जिम्मेदारी बहुत निभाते हैं। हमारे सर मेरे पीछे नहीं, जितने हमारे नीचे हैं सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं। उनको जो है 10 बजे रात के अगर फोन करो, कोई काम बोलो तो 10 बजे रात भी कर देते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भैया। आइए। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हैं बहुत ही शानदार लीडर संगम यादव थे। संगम यादव दीदी आइए, मोस्ट वेलकम। जय सिंह सर, आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार है। बहुत अच्छी जानकारी मिलती है इस जूम सेक्शन में, क्योंकि सब लोग सुबह सुबह नहीं उठ पाते, लेकिन हम लोग रोज 4:30 बजे तक उठ जाते हैं। और जो है उठना भी चाहिए, क्योंकि बाहर की हवा बेर लगती है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। और सर ने बताया आज लीडर्स डे है सर। लीडर्स डे पे काम करना चाहिए। और कल क्लोजिंग का मंथ था, बहुत अच्छी सब लोग ने क्लोजिंग किया। बहुत धन्यवाद सर। आएंगे, मोस्ट वेलकम सर। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव महारुआ की धरती से हमारे डॉक्टर आर.पी. वर्मा सर हैं। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर साहब। जी सर, जी सर, थैंक यू थैंक यू। सोहन लाल सर, बहुत शानदार आपने होस्टिंग किया आज और एकदम माहौल बना रहे हैं। बहुत बढ़िया है सर जी। सुबह सुबह सबसे पहले आप जुड़ करके जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे टीम को एकदम मोटिवेट कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में संतोष सर, देखिए कितना शानदार तरीके से एकदम गंभीर भाव से जो व्यक्त किए हैं हम लोगों के अंदर। एकदम जान लीजिए कि नॉलेजफुल रहा आज का, कि हम लोगों को अपने टारगेट पे काम करना चाहिए। जब भी हम संतोष सर का प्रोग्राम देखते हैं तो टू द पॉइंट टारगेट पे ही एकदम बात करते हैं।
तो हम लोगों की निगाहें जहाँ पे होती है वो काम में हम लोग जरूर आगे बढ़ते हैं। जब हमारे दिमाग में रहेगा टारगेट लीडर्स डे और गुरु का सम्मान कैसे करना है, गुरु का महत्व कितना है, कि हम लोगों के बीच में अगर कंटिन्यू गुरु का सपोर्ट रहता है तो हम उसका भाव जो है हल्के में ना लें कि गुरु तो हमें आगे बढ़ाने का चाह रहे हैं तो केवल उन्हीं के ऊपर छोड़ दें, कि तो हम लोगों को उसको समझना चाहिए और उसका फायदा उठा करके उसका लाभ लेकर के हम लोगों को अपने टारगेट में लग करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए हर हाल में। ये नहीं है कि गुरु अगर नजदीक है और सहयोग मिल जा रहा आसानी से तो उसका उपयोग भी ना कर पाए। और इन्होंने जो आज संस्कार पे बात किया है, कि जो संस्कार आरसीएम में है वो संस्कार कहीं और हो ही नहीं सकता है, और इसी वजह से है इसको लोग बोलते हैं कि रामचरितमानस। जहां पर इतना बढ़िया संस्कार हो वही सबसे बड़ा रामचरितमानस है, कि जहां पे किसी के लिए बुराई के लिए ना सोचा जाए, सहयोग के लिए सोचा जाए। जैसे इन्होंने बोला कि हम सहयोग, कई दीदी का फोन आता है कि हम पीयूसी पे नहीं जा पा रहे हैं, समस्याएं होती। हमारे पुरुष भाई कितने ऐसे लोग हैं, नवयुवक हैं, वो पीयूसी पे नहीं जा पाते हैं। और क्यों? क्योंकि वही चाहते हैं कि लाभ उठाना, नाजायज लाभ उठाना। तो दीदी लोगों के साथ कई बार समस्याएं रहती है तो हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो वो लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये, क्योंकि दूसरा शब्द आता सेवा, सेवा संस्कार। सेवा संस्कार यही है, एक प्रकार का सेवा है। लोगों को हम ले जा करके पहुंचाते हैं किसी के घर के उपयोग की चीजें, तो एक प्रकार की सेवा है। तो हम लोगों को सेवा, संस्कार और स्वास्थ्य, जब आरसीएम का प्रोडक्ट घर में जाएगा तो स्वास्थ्य अपने आप सही हो जाएगा। तो आज अगर बात किया जाए तो बहुत शानदार तरीके से, भले लोगों को लगा हो कि आज कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई आज बहुत मजे की कहानी नहीं आ रही है, लेकिन संतोष सर ने जो आज का जानकारी दिया है वो सलूट है। बहुत शानदार लीडरशिप है। एक बार जोरदार तालियां संतोष सर के लिए। इसी तरह से आते रहिए और पूरे टीम को मोटिवेट करते रहिए, सभी लोग आगे बढ़ते रहिए। जय आरसीएम, सुप्रभात। ओवर टू श्रवण लाल सर, आइए। वेलकम आपका। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना, माहौल में आना है, माहौल में लाना है और आग लगाना है। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही सुपर शानदार लीडर, और जिनको जो हम लोगों को बहुत ही सारी जानकारियाँ, बहुत ही इस सिस्टम के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं सर। मनोज पाल सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। मनोज पाल सर। जी सर, मेरी आवाज़ जा रही है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। एकदम सुपर शानदार सर, दिल तक आ रही है आपकी आवाज, आपकी होस्टिंग सुपर शानदार सर। आप तो बहुत शानदार लीडर हैं। आप हमारे गुरु हैं और काफी चीज आपसे सीखने को मिलती है सर। वास्तव में प्राउड ऑफ यू। आपकी होस्टिंग सुपर शानदार रही सर। और हमारे संतोष भाई क्या गजब के लीडर है सर। प्राउड ऑफ यू संतोष सर। लोग पूजा पाठ पता नहीं क्या क्या करते हैं सर, और वापस आने के बाद फिर उसी जीवन शैली में लग जाते हैं। लेकिन देखिए सर, इतना बढ़िया शानदार तरीके से बातचीत की और एक एक लोगों को मैसेज दिया कि वास्तव में अगर हम दिल से प्लानिंग करते हैं, दिल से सीखते हैं, दिल से आरसीएम को अपनाते हैं, तो एक ही प्लेटफार्म पे वो सारी चीजें मिलती हैं जो मेरी आवश्यकता है। और सर ने देखिए इतना शालीनता से, इतना जबरदस्त प्लान किए। और एक समय था कि हम बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, और सर खूब अच्छे तरीके से सीखने में प्रयास किया। और सीखने का नतीजा सर, जैसे जैसे हम सीखते चलते हैं वैसे वैसे हम आगे निरंतर बढ़ते चलते हैं। और यहाँ पे सफलता किसी के
माथे पे लिखी नहीं है कि आप ही कामयाब हो सकते हैं, सफलता किसी को मिल सकती है सर। बस हम निरंतर लगे रहें, लगातार लगे रहें अपने अपलाइन के साथ में, जो भी वो फॉलो करते रहें। इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। सफलता कभी भी किसी वक्त मिल सकती है। थैंक यू। ओवर टू यू लाल सर। आइए, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। जी सर, थैंक यू सर। मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही शानदार ओवरव्यू के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दी। और हमारे बीच में अभी देखिए 64 लोग हैं। ये जितने 64 लोग हैं ये हमारे बहुत ही जाबाज लीडर हैं। ये लोग हम लोगों को आगे बढ़ते हुए और इस सिस्टम को सीखते हैं, दिल से सीखते हैं। और हमारे बीच में अब किसी का हैंड राइज नहीं हुआ है। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव मिस्टर तेज बहादुर तिवारी सर हैं। और आइए सर, हम लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। और इस नए मतलब आज 1 तारीख हो गई, अब इस सिस्टम में हम लोग इस महीने हम लोग किस तरह से काम करें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर और मीटिंग को क्लोज करिए सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर तिवारी सर। बहुत बढ़िया सोहन जी, बहुत बढ़िया, सुपर, शानदार, लाजवाब सर। क्या बात है सर। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है बुझदिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, जिंदगी किसी वक्त तकदीर बदल सकती है। क्या बात सर, लाजवाब, बहुत बढ़िया सर। देखिए, जिसके पास जोश, जुनून, उत्साह होता है ना, कामयाबी के शिखर पे जाता है। आप बहुत बढ़िया जिम्मेदारी सर अपना निभाए होस्टिंग को लेके। जबकि सोहन सर अपने घर पे भी नहीं है, बेचारे दूसरी जगह हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे। यहाँ तक कि मैंने सोहन को कॉल किया था कि आपकी मैं मीटिंग लगाऊंगा, क्योंकि पोस्टर काफी लेट हो गया था, कल क्लोजिंग के चलते डिसाइड नहीं कर पाया था। फिर भी सोहन सर की बात उनका, संतोष सर आपकी मीटिंग लगा देता हूँ, किसी का पोस्टर नहीं बना। संतोष सर ने कहा बिल्कुल यस। देखिए सर, नो सर तो इन दोनों साथियों ने किया ही नहीं, यस सर के ही मोड में रहे। मतलब उस टाइम भी कह सकते थे सर कि अभी 12 बजे तक सर, 1 बजे तक क्लोजिंग में रहेंगे, क्या होगा, दिक्कत होगी, समस्या होगी, लेकिन ना, बिल्कुल नो तो किया। बहुत शानदार होस्ट, बहुत शानदार मीटिंग आपकी रही। और आप लोग जरा चेक करना ना, ये जितने लोग सुबह सुबह जैसे मीटिंग ऑन हुई, लिंक ऑन होते ही आए, वो था में सर, राइट।